जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और उम्मीद करती हूँ कि 2024 आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लाएगा और आपका और मेरा साथ यूं ही बरकरार रहेगा। आज की कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर है, तो बगैर इंतज़ार कराए कहानी शुरू करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक मक्कार गीदड़ की कहानी, जिसने अपनी मक्कारी के तहत एक बड़े हाथी को भी मात दे दी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक हट्टा कट्टा हाथी रहता था। वो जब अपनी सूंड हिलाता तो गीदड़ों का गौर जाती हुई नजरों से देखता और देखता ही रह जाता। गीदड़ एक अरसे से हाथी का गोश्त खाने के लिए बेताब थे, मगर इतने बड़े हट्टे कट्टे हाथी का मुकाबला करना उनके बस में ना था। एक दिन एक बूढ़े गीदड़ ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदा हाथी का गोश्त खिला सकता हूँ। गीदड़ उसकी शेही सुनकर हंस पड़े और कहने लगे कि अगर तुमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया तो हम तुम्हें अपना सरदार तस्लीम कर लेंगे। दूसरे दिन मक्कार गीदड़ सुबह के वक्त बड़े हाथी के पास पहुंचा और अदब से सलाम अर्ज करने के बाद खुशामद और आजिज़ी से कहने लगा, जनाब, आपके पास इतनी ताकत है, आपको जंगल की बादशाहत से देती है। हाथी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को कौन समझाएगा। मक्कार गीदड़ ने अपनी तरकीब कामयाब होते हुए देखी और कहने लगा, हाथी, आप इसकी फिक्र न करें। सबसे पहले मेरी बरादरी आपकी बादशाह तस्लीम करेगी। आप सिर्फ एक बार मेरे साथ तो चलें। बड़ा हाथी गीदड़ के पीछे चल पड़ा और दोनों चलते रहे। गीदड़ हाथी को लेकर एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ काफी गहरी दलदल थी। गीदड़ छलांगे लगाता हुआ दलदल में से गुजर गया, जबकि हाथी बादशाह के नशे में मस्त चलता हुआ दलदल में फंस गया। हाथी ने गीदड़ को मदद के लिए पुकारा तो मक्कार गीदड़ बोला, हजूर, मैं अपनी बरादरी को बुलाता हूँ, वो आकर आपको निकाल लेगी। गीदड़ ने जोर जोर से आवाजें लगाई तो गीदड़ों का पूरा हॉल भागम भाग जमा हो गया। सारे गीदड़ों ने मिलकर खुशी से चीखें मारी और हाथी पर हमला कर दिया। बड़े हाथी को गीदड़ की मक्कारी का पता चल चुका था, मगर अब पछताने से क्या हासिल। गुस्से में आकर उसने अपनी सूंड भी हिलाई, चंगाड़ा, मगर सब बेसूद। गीदड़ हाथी को मजबूर देखकर शेर हो चुके थे और चंद ही लम्हों में वो हाथी का गोश्त चट कर गए। जी तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा कि खुशामद बुरी बला है। दूसरों की जुबान से अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों, आपको तारीफ में और खुशामद में फ़र्क रखना है। गीदड़ ने हाथी की ऐसी खुशामद की कि हाथी ही अपनी जान गंवा बैठा। इसलिए अपने दुश्मनों से मोहतात रहें और उनकी चिकनी चुपड़ी बातों को नज़रअंदाज करें। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि